पैसों के लिए लड़की को फंसाना गलत बात है। अगर किसी लड़की से प्यार हो जाए और वो बाय चांस अमीर निकले तो कुछ गलत नहीं। और वैसे भी मैं ये सब आपके भविष्य के लिए कर रहा हूं गुरुजी। कैसे? अगर वो सेट होती है तो उसकी सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा? आप इंडियाज नंबर 1 एजेंसी से वर्ल्ड्स नंबर 1 एजेंसी बनेंगे। तुम्हारा प्लान तो जबरदस्त है, पर ये बताओ इस लड़की को पटा पाओगे ना? रॉबिन, इस जगह से प्यार हो गया यार। प्यार जगह से नहीं। मैं तुम्हें उम्र भर के लिए सिक्योरिटी गार्ड बना सकती हूँ। तुमने दिल जीत लिया। धोखेबाज, भगवान कसम, अपना सर पे मंडराते कतरे को टालने का कसम लेना होगा। कैसी कसम भाई? वो लड़का हम लोग का धुलाई किया, किसी को वो बात नहीं बोलने का, नहीं तो बाबा ने चढ़ेगा नहीं। अभी सुनो क्या बोलने गए। विदेशी गुड़िया इधर आई, हम उसको दम खा के पहाड़ी के उधर रखा है और कोई कुछ बोलेगा नहीं। चलो अभी कसम खाने का। भवानी की कसम। ए वरदा, मेरा मैसेज खोले बिना फोन क्यों ऑफ कर दिया? ब्रेकअप कर रहा है क्या? उसको तेरा नंबर कैसे मिला? भाई मैंने दिया। तो के पास कहीं का ब्लॉक कर। वे वरदा, मेरे 5 करोड़ कब देगा तू? ब्लॉक कर दिया भाई। भाई भवानी भाई गांव आ रहे हैं। आप सौदा पक्का करके आए ना? भवानी, विदेशी गुड़िया आ चुकी है, मैं उसको दमका के पहाड़ी में रखा है। आगे क्या करना है हमें प्रेम जी से बात करेगा मैं। अब हम लोग अपने नाम का झंडा इंटरनेशनल मार्केट में गाड़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं प्रेम जी। भवानी, तुम्हारी कुंडली और रावण की कुंडली एक समान है। रावण जैसे विद्वान का अंत हो गया जब उसने सीता मां का अपहरण किया। तुमने आज तक कभी किसी नारी को अपनी जिंदगी में प्रवेश नहीं करने दिया। यह सौदा भारी पड़ेगा भवानी। उस लड़की को अपने घर भेज दो, वरना रावण की तरह तुम। जो बात मैं सुन तक नहीं सकता उसे होने कैसे दूंगा प्रेम जी? ये माल उगाया ही इसलिए सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया पर राज करूंगा मैं। नई जंग शुरू करने से पहले बलि चढ़ाना जरूरी होता है। कांटे की झाड़ी में फंस गया भवानी, कसम से बोलता है। सब बेकार। तुम्हारी कंपनी के सारे रिव्यू गंदे हैं। तुम पे भरोसा करने के लिए दीवार में सर मार के कोमा में जाने का मन करता है। सर, मुझे कुछ भी कहो, मेरी कंपनी के बारे में कुछ मत सिर्फ कहना। मैं नहीं कह रहा हूँ बेवकूफ, तुम्हारे सारे कस्टमर तुम्हें कोस रहे हैं। लिखा है इन्हें मेरी शादी के रिसेप्शन की सिक्योरिटी का काम दिया था ताकि बाहर वाले ना घुसे। फिर भी बाहर वाले भर भर के आए थे और भर के खाए थे। इसके लिए उसने तुम्हें आधा स्टार दिया। ए विनोद, हमें ये आधा स्टार किसने दिया? डेनियल ने दिया था सर। हमारी बात 4,500 की हुई थी, लेकिन उसने 500 काट लिए थे। अब समझे? उसने मेरे 500 काटे थे, इसलिए मेरी फैमिली को बिरयानी खिलाकर वो वसूल किए। उसे लगा बाहर वाले घुस आए हैं,
इसीलिए उसने हमें हाफ स्टार दे दिया। सर, आप इस गूगल पर नहीं मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे इंसानों पे नहीं, गूगल पे भरोसा है। धोखेबाज बुड्ढे, तुम्हें 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसका मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। नो, याद है मैंने तुमसे सेल्फी मांगी थी? ये किसी को बता भी नहीं सकता, चुप भी नहीं रह सकता, बस गम में छपाछप तैर सकता हूं। रॉबिन, तुमने तो नाश्ता कर लिया था ना? कर लिया। तो फिर ये क्या है? ये मैम को दिखाने के लिए कि उनकी आवाज सुनते ही मैं दौड़ के नाश्ता छोड़ के आ गया ताकि वो इंप्रेस हो जाए। मैं आवाज देता तो क्या करते? सैंडविच खिलाता। ये तो उन गुंडों से भी ज्यादा खतरनाक है। बच्चे हैं वो इसके सामने। मैम, नाश्ता क्यों छोड़ के आए रॉबिन? आपका आदेश मानना पेट भरने से ज्यादा जरूरी है मैम। चलो अब चलते हैं। मैम, यूनिफॉर्म उसकी जरूरत नहीं है। कहाँ चलना है मैम? ग्रामीण सहायता संस्था। मुझे यहाँ क्यों लाई है मैम? पता है मैंने तुम्हें यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनने दिया? क्योंकि तुम उसमें बंद के एक छोटे इंसान की तरह सोचते हो। लेकिन इस मिशन में कामयाब होने के लिए मेरे जैसा बड़ा सोचना होगा। ऐसा तालमेल बिठाओ कि मैं सोचूं और तुम मैं समझ समझ गया मैम। आपने अपने बोर्ड पर 3 पॉइंट्स लिखे थे, जिनमें से पहला था दुश्मन की सारी जानकारी हासिल करो। हम यहाँ गांव वालों और यहाँ के ऑफिसर्स की जानकारी लेने आए हैं। Am I right? एकदम सही पकड़ा। अंधेरा तभी हटता है जब आप जैसी रोशनी उजाले से उसे दूर करे मैम। आप सबकी तबीयत ठीक तो है? ठीक है। आदिवासी योजना का पैसा मिल रहा है? मिल रहा है। क्या किसी तरह की परेशानी है? नहीं है। कोई परेशानी है तो बताइए, सरकार ने मुझे आपकी सेवा के लिए रखा है। हमने सुना है कि यहां पर गांजा उगाया जा रहा है। क्या यह बात सच है? तो सिर्फ एक शिकायत कीजिए, मैं एक्शन लूंगा। आपको एक्शन लेना ही होगा कलेक्टर सर। मैडम यहाँ क्या कर रही है? कौन है आप? मुझे किसके खिलाफ एक्शन लेना है? मैं विश्वनाथ जी की पोती हूँ। एक जालिम आदमी इन गांव वालों को कई सालों से परेशान कर रहा है। उसका नाम मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हो? विश्वनाथ जी ने तुम्हें वहाँ जाने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम विनती कर दादाजी को कहना मैं शाम को आकर यहाँ से मिलती हूँ। चली मेरी जाइए, बात तो सुनिए। मेहरबानी करके चली जाइए। एक मिनट। अगर कोई बात करनी हो तो ये रहा मेरा नंबर, कभी भी कॉल करें। पागल हो गए हो क्या? मर्डर को ओलंपिक खेल समझ बैठे हो कि सबसे ज्यादा मर्डर करोगे तो तुम्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे? तुमने शुक्ला को बिना वजह क्यों मारा बता? अब कैसे पता लगाएंगे कि उसके पीछे कौन है और वो क्या चाहता है? जब से पता चला कि गांजे की मदद से एवी फार्मा ने कैंसर की दवा बनाई है, सरकार ने उस कंपनी को सारी छूट दे दी। मैं जानता था अभिनव वासुदेव पैसों के लिए हमसे हाथ नहीं मिलाएगा, इसलिए मैंने उसकी फैमिली डिटेल्स निकलवा के उसकी बेटी को यहाँ बुलवाया। दीना के जरिए तुमको इंटरनेशनल ड्रग डील करने का मौका दिलवाया। हमें डेविड से कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। तुम्हारे लिए इंटरनेशनल मार्केट में घुसना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी मेरी कुर्सी है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते सिर्फ माल उगाने और बेचने पर ध्यान दो। और वो लड़की कहाँ है? लो आ गई वो। यहां तक आ ही गई तो बाहर निकलने में डर क्यों? बाहर आओ। ये जरूर भवानी से मिला हुआ है, उसके पास ही जाएगा। ओह माय गॉड, इतनी सारी खेती। कलेक्टर सर, आप तो कह रहे थे कि गांजा उगाने वाले के खिलाफ एक्शन लेंगे। प्लीज अब एक्शन लीजिए। मैम,
ये जो वहां कर रहे थे वही था इनका एक्शन। सही कहा रॉबिन। मैं समझ गया मैम। मैं समझी नहीं। ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। ओ, फिर सही पकड़ा। ब्लैंक चेक, जितने करोड़ चाहिए इसमें खुद ही भर लो, और मेरा गांव और मेरा देश छोड़कर चलते बनो। प्रेम जी ने कहा नारी को नुकसान मत पहुंचाना, इसलिए ये तुम पर नहीं चेक पर गिरा। भवानी के लिए मनी नो इम्पोर्टेंट, मार्केट द इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल मार्केट के लिए भारी संख्या में गांजा उगाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हारे पिता की कंपनी का लाइसेंस हमें चाहिए। अगर मेरे काम को रोकने की जरा भी कोशिश की, पूरे गांव को शमशान में बदल के रख दूंगा। चल जा। उसे आपका लाइसेंस चाहिए ना? ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। जाके बोल देता हूं, जो उखाड़ सकता है उखाड़। तेरे को तो मैं ओवर एक्टिंग मत कर, पकड़ा जाएगा। पता है, ये हाथ दिखाने से पहले ही रुक गया था। तेरे को तो मैं करोड़ों रुपयों को ठुकराने वाला आदमी आज मैंने पहली बार देखा है। लेकिन मेरे लिए पैसा जरूरी है, और आपका ये वर्दा मुझे 5 करोड़ देने वाला था। अब कॉल या मैसेज का जवाब ही नहीं देता। आज सुबह मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। लगता है मेरे हाथों जो मार खाई थी वो भूल गया है। मेरे को कब मारा रे? भवानी का आदमी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हे, शायद तुझे पता नहीं, भवानी तो बड़े पर्दे पर पूरी फिल्म पहले ही देख चुका है। क्या? कलेक्टर को भी पता नहीं था कि हम उसकी गाड़ी में हैं। तो फिर इसे कैसे पता चल गया? दिखने में पिछड़ा हुआ है, पर सबसे ज्यादा मॉडर्न है। अब तक नहीं समझे ना? ये सिर्फ कौवे उड़ाने के लिए नहीं है, रिकॉर्डिंग के लिए लगा है। पेड़ के ऊपर भी कैमरा लगा है। सब कुछ चारों तरफ से 8 कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। यहां तक कि मिनिस्टर साहब की कुर्सी पर भी एक कैमरा लगा हुआ है। आपने चड्डी पहनी है ना? पूरे गांव में हर तरफ कैमरास लगा के मजे से सब कुछ देखता है, जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो। क्या दिमाग है!